आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक पोलराइड पर दो समतल ध्रुवित प्रकाश पुंज ए व बी जिनके ध्रुव तल परस्पर अभिलंबवत है आपतित होते हैं। पोलराइड की एक विशेष स्थिति में निर्गत प्रकाश में बी की तीव्रता शून्य है। पोलराइड ए को इस स्थिति से घुमाने पर निर्गत प्रकाश में ए व बी की तीव्रता शून्य है। पोलराइड को इस स्थिति से 30 डिग्री घुमाने पर निर्गत प्रकाश में ए व बी पुंजों की तीव्रताएं बराबर पाई जाती हैं। ए व बी की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए व बी की तीव्रताओं का अनुपात हमें निकालना है। तो पहले क्वेश्चन में इसका हम डायग्राम बना लें तो हम ज़्यादा सब हमारे दो पोलराइड थे, एक पोलराइड था ए और एक पोलराइड था बी, जिसपे उनकी इंटेंसिटी जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दो समतल ध्रुवित प्रकाश ए व बी जिनके ध्रुव तल परस्पर अभिलंबवत है। परस्पर ये दो ध्रुव तल दोनों अभी अभिलंबवत है। पोलराइड की एक विशेष स्थिति में निर्गत प्रकाश में बी की तीव्रता शून्य है। अगर बी है इसकी तीव्रता शून्य है, मतलब कि जो बी है वो क्या है, उसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तभी ये शून्य होगा अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। अब एक ऐसी स्थिति कर दी जाती है कि ए व बी की तीव्रता पोलराइड को 30 डिग्री घुमा दिया जाता है। मान लीजिए कि अब ये जो पोलराइड ए था ये बी था, अब क्या कर दिया गया है कि इस पोलराइड को 30 डिग्री घुमा दिया जाता है। घुमाने के बाद जो नया पोलराइड आता है, मान लीजिए 30 डिग्री हमने इसको घुमा दिया, 30 डिग्री इसको हमने घुमा दिया। तो पोलराइड ए के लिए इस पोलराइड से जो ए प्रकाश ए आएगी, प्रकाश पुंज ए होगी, उसकी जो तीव्रता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमें माइनस का नियम लगाएंगे तो यहाँ से मान लेते हैं कि इनिशियली जो ए पुंज थी उसकी तीव्रता थी आई ए और जो बी पुंज थी उसकी तीव्रता थी आई बी। अब जब इसको हम थीटा को 30 डिग्री घुमा देते हैं तो यहाँ से मान लीजिए कि जो नई तीव्रता है उसकी वैल्यू हो गई आई ए की वैल्यू हो जाएगी आई ए इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम ए के लिए बात कर रहे हैं, पुंज ए के लिए, तो आई की वैल्यू हो जाएगी आई ए इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर आई ए। तो यहाँ से आई की वैल्यू ये आ जाएगी हमारी। अब यहाँ से जो आई की वैल्यू आ जाएगी 3IA/4, ये हमारा आई की वैल्यू आ गई। अब हम अगर आई बी की बात करें तो बी में हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर इसको थीटा को 30 डिग्री हम घुमा देते हैं, लेट्स से हमारा पॉइंट सी है, तो अगर हम बी से देखेंगे, पुंज बी से, तो जो एंगल बनेगा, अभी ए और बी के बीच में 90 डिग्री था, क्योंकि हमसे बोला गया कि जो बी पे तीव्रता थी इनिशियली वो 0 थी। तीव्रता अगर 0 थी मतलब शून्य थी, तो ए और बी के बीच में जो एंगल था, कोण था, 90 डिग्री था। अब हमें कहा गया कि हम पोलराइड को 30 डिग्री घुमा देते हैं ए से, तो वही एंगल जो होगा बी से वो एंगल क्या हो जाएगा, 90 - 30 = 60 डिग्री। ये एंगल निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, इसको ध्यान दीजिएगा कि ए और बी में इनिशियली जो एंगल था वो 90 डिग्री था। अब इसको क्या किया कि पोलराइड को घुमा दिया गया। पोलराइड को घुमाने पे जो मान लीजिए हमारा जो नई पोजीशन आई वो सी आ गई। अब ए से सी के बीच में जो एंगल था 30 डिग्री घुमाया गया था, तो बी से सी के बीच में जो एंगल आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। यही हमें निकालना था। अब हम माइनस का नियम अगेन लगाएंगे बी के लिए। तो मान लीजिए कि बी की भी तीव्रता जो है पुंज की इनिशियली आई बी थी, और जब ये घुमाने के बाद जो आई वो आई हो गई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि तीव्रताएं बराबर हो जाती हैं, इसलिए हमने आई दोनों केस में बराबर कर लिया है। तो अब जो घुमाने के बाद जो बी के केस में जो नई तीव्रता आई उसकी वैल्यू हमने आई ले ली। इनिशियली क्या था, आई बी था, जो एंगल था वो कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू हमने क्या ले ली है, थीटा की वैल्यू हमने ले ली है 60 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 60। यहाँ से आई की वैल्यू जो हो जाएगी आई बी इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ से आई की वैल्यू जो आ जाएगी आई बी अपॉन 4 आ जाएगा। अब हमसे ये कहा गया है कि दोनों आई आपस में बराबर है, इन दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो आई ए और आई बी का रेशियो पूछा गया है 3IA/4। आई की वैल्यू सेम है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, तो हमने दोनों को बराबर कर दिया है। तो यहाँ से हम देखेंगे 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा। आई ए अपॉन आई बी की जो वैल्यू आई 1/3, यही रेशियो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, तो हमसे यही पूछा गया था, जो इसका आंसर है 1/3। यहाँ एंगल निकाले में हमेशा ध्यान दिया करिएगा। पहले क्या था, दोनों समतल ध्रुवित प्रकाश एवं पुंज ए बी थी, एक पोलराइड पे गिर रही थी, तो पोलराइड जो था अभी बी से 90 डिग्री पे था और ए से 0 डिग्री पे था। पोलराइड इनिशियली क्या रहा होगा, बी से पोलराइड हमारा, अभी जो हमारा पुंज ए था, ये पुंज ए था और ये पुंज बी था।
अभी पोलराइड जो था, पोलराइड हमारा इस तरह से था कि पुंज ए के समांतर में था और पुंज बी से, जो पुंज बी था उसके लंबवत में था, तभी जो हमारे तीव्रता बी पे थी तभी वो 90 डिग्री की थी। अब पुंज ए से क्या किया, थीटा को अभी पोलराइज को हमने घुमा दिया, इस पोलराइज को हमने घुमा दिया, कुछ इस पोजीशन पे ले आए, तो यहाँ से ए से 30 डिग्री पे हुआ और बी से उसके एंगल क्या आ जाएगा, 60 डिग्री पे आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है कि तीव्रता जो है बी की तीव्रता शून्य है। हमें ये मानना चाहिए या हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि तीव्रता तभी शून्य होगी जब उसमें पोलराइड जो होगा वो 90 डिग्री पे होगा, पोलराइज्ड और वो जो पुंज होगा उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ से वही कॉन्सेप्ट लगा करके हमने ए और बी के बीच में हमने एंगल निकाली। ए के केस में जब पोलराइड को मैंने घुमाया तो 30 डिग्री हुआ, बी के केस में 60 डिग्री हुआ। ये हमेशा एंगल हमें याद रखना चाहिए। सो आइए आई बी का रेशियो हमने निकाल लिया है। सो थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।